हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी को क्लास 6 का साइंस चैप्टर लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहले मैं ये बता देती हूँ, जो आपका ये चैप्टर है ना, इसकी लिंक, इसका PDF की लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वहाँ पे जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करेंगे तो आपका पूरा ये चैप्टर आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दें कि उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे और फिर क्लिक करने के बाद उस लिंक को, ब्लू लिंक होगी वो, ओके। क्लिक करने के बाद आपका जो उसमें इंटरनेट से चलता रहे उसको चलते रहने देना और फिर आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से हो जाए। तो ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि भोजन ये है कहाँ से आता है, ये हमारा भोजन कहाँ से आता है, मतलब खाना हमारा कहाँ से आता है। ओके, और ये बात सुन लीजिए कि जो मैं ब्लू अंडरलाइन से करूँगी वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जो रेड अंडरलाइन से करूँगी, रेड पेन से अंडरलाइन करूँगी, वो आपके नोट्स हैं। आप नोट्स बना सकते हैं ना उसके। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ के कोई नोट्स नहीं होंगे क्योंकि ये एक एक्टिविटी है। What do you eat at home today? Find out। पहले मैं टुडे तक समझा देती हूँ। इसका मतलब है आज आपने घर में क्या खाया। Find out what your friend eat today। आज आपके मतलब दोस्तों ने क्या खाया। Did you eat the some kind of food yesterday। आज आपके दोस्तों ने क्या खाया के बाद आज क्या खाया था। ओके, ये येस्टरडे एंड टुडे, मतलब इसका मतलब है कि आज एक ही आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया या अलग अलग खाना खाया। ऑल इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इज़ नॉट इट, मतलब आप रोजाना अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं या फिर सेम खाना खाते हैं। ओके, मतलब फूड वैरायटी एक्टिविटी 1, ये एक्टिविटी 1 है हमारी। एक्टिविटी 1 में ask your friends in the school about the items they will be eating during a day. See if you can also get this information from friends speaking of India. Okay, तो यहाँ पर मैंने आपको इतना समझा दिया। इसका मैं पहले बता देती हूँ आपको। विद्यालय में अपने दोस्तों ने मतलब क्या क्या पदार्थ खाया उसकी जानकारी बताइए। यदि वह, और फिर मैं यहाँ से समझाता हूँ कुछ चीज़ें। यदि वह विभिन्न राज्यों के रहने वाले, अगर वो अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं तो उनकी जानकारी का प्रयास कीजिए। और फिर लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन टेबल 1.14 एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो इसमें बोला है कि आप जो नीचे ये टेबल दी गई है 1.1 की, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और मैं इसको बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या आपको फिल करना है। ओके, इसमें फिल करना है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उतार रखा है। ये देखिए यहाँ पर मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। पीछे जैसे कि था नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो मैं अपने फ्रेंड्स का नाम लिख देती हूँ और एक यहाँ पर स्टूडेंट है। ओके, मेरी फ्रेंड प्रिया है और ऋषिका है। कीर्ति मेरी क्लासमेट, मतलब स्टूडेंट है। ओके, और उनको क्या आइटम्स पसंद है डे बाय डे। तो उनको ज़्यादातर ब्रेड पसंद है, चपाती पसंद है, वेजिटेबल पसंद है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, आप समझ गए या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। प्रिया को ब्रेड पसंद है, कीर्ति को चपाती पसंद है, ऋषिका को वेजिटेबल पसंद है। ओके, तो हम चलते हैं अब अपनी बुक पर। ये देखिए हम अपनी वापस बुक पर आ गए हैं। वैसे ही आप अपनी नोटबुक में अपने फ्रेंड्स का नाम लिख लीजिए और जो उनको पसंद है वो लिख लीजिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, देयर सीम से चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से जूम कर लेंगे ताकि पढ़ने में हमें कुछ दिक्कत ना हो। ऐसे देयर सीम्स टू बी
सॉरी ये थोड़ी चाहिए। There seems to be so much variety in the food that we eat. आपने खाना अनेक प्रकार की चीज़ों से खाते हैं, मतलब अलग अलग खाते हैं, ये पूछा है इसमें। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ओके, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, मतलब खाने की ये सभी चीज़ें कैसे बनती हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, ये सारी चीज़ें हमारे घर में बनती हैं। वी टेक द राइस एंड बॉईल इट इन वाटर, पक्के चावल के बारे में सोचें, हम कच्चे चावल लेते हैं। जस्ट 2 material ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. इसमें जो राइस होते हैं उनको बॉईल करने की बताइए कि उनको बॉईल कैसे करते हैं। ओके, फिर नीचे चलते हैं। ऑन द, यहाँ से पढ़ेंगे हम ऑन द से। On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. Different kinds of vegetables add oil and so on. तो इसमें बोला दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई चीज़ें लग जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है वो वेजिटेबल लग जाती है, नमक लग जाता है, साल्ट नमक होता है, स्पाइस चीज़ें मसाले वसाले लग जाते हैं, कच्ची प्याज व्याज मिर्च टमाटर ये सब लग जाते हैं, ऑयल ये सब लग जाते हैं। ओके, एक्टिविटी 2 में चलते हैं। अब एक्टिविटी 2 में क्या है हमारा, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्ट इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. इसमें बोला एक्टिविटी 2 में बोला है सारणी, जो ये सारी चीज़ें होती है सूची होते हैं, और इनके जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो छाप कर अपने दोस्तों के बारे में इनके दोस्तों की चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो इसमें ये बताया है, ये जैसे कि हम इस पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, रोटी और चपाती किससे बनती है। रोटी और चपाती आप सभी को पता होगा एक ही चीज़ होती है, रोटी और चपाती एक ही चीज़ होती है, आप सबको पता होगा। तो ये बनती है आटा और वाटर से। आटे और वाटर से मतलब आटा हम छना हुआ आटा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं उसको आटे को, फिर उसमें वाटर डाल के अच्छे से उसे गूँथते हैं तो वो आटा बन जाता है। ओके, दाल में क्या कुछ चीज़ें लग जाती है हमारी, पल्स वाटर साल्ट ऑयल घी स्पाइसेस, मतलब कि कच्ची दाल और पानी और घी तेल नमक और मसाले ये सब लग जाते हैं। और इसमें एक यहाँ पर लिखना है ऐसी चीज़ जिनसे जो 2 से अधिक या फिर ज़्यादा चीज़ों से बनती हैं, यहाँ पर हमें वो लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे कोई सी भी सब्जी जैसे हो गई, या आप लिख देंगे मैक्रोनी। तो ये भी हमारी किससे बनती है, इन्हीं मसाला टमाटर प्याज ये सब लिख देंगे आप इंग्लिश में उसको। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमारा पेज नंबर है 2। पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया पूरा। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज नंबर पर, 2 पेज नंबर पे। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा पीछे। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्लास में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में से कुछ सामान लेकर चीज़ें बना सकते हैं। डिस्कस क्लास में डिस्कस करिए कि आप लोग
जो जैसे कुछ चीज़ हो गई, जैसे कोई सब्जी हो गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, वो कैसे बन सकती है आप क्लास में डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों से, क्लासमेट से। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अच्छा ये संगत कहाँ से आता है। ये आप ये सब पूछे अपने दोस्तों कि ये अच्छा ये कैसे बनता है, अच्छा ये कौन कौन से मसालों से बनता है, ये सब आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए। 1.2 पे आते हैं। 1.1 हमारा पीछे चला गया है, अब 1.2 पे आते हैं। ओके, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें मैंने आपसे कहा था पहले कि मैं आपको नोट्स करवाऊंगी इसी में, लेकिन इसमें क्या है, आपको ज़्यादातर बीच बीच में टेबल बोली गई और किसी से डिस्कस करने के बारे में बोले, इसलिए इसमें कट कट के वो मिल रहे हैं नोट्स हमको, तो हम अवेलेबल नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, आपको अलग से नोट्स बना के दे देंगे। मैं इसी वीडियो में आपको नोट्स दिखाऊंगी एंड में, तो आप वो उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसको समझ लेंगे, फिर कर दीजिए। ओके, तो अभी हम चैप्टर समझते हैं। बाय द वे ये देखिए, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, खाद्य सामग्री एवं अनेक स्रोत। ओके, इट मे बी इजी फॉर यूज टू गैस द sources of some of the ingredients that we listen in table 1.2 fruits and vegetables from इंस्टेंस। मतलब कि सारणी 1.2 में जो ये सारी चीज़ें हैं 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री होती हैं, फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। इसमें देखिए, ये पता है किसके उससे बता रहे हैं, ये इस डायग्राम के उससे बता रहे हैं। 1.2 का डायग्राम, 1.3 का, ये 1.2 का जो हमारा पीछे निकल चुका है डायग्राम है, उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, सो अब हम इतना हमने पढ़ लिया है। हमने कहाँ तक पढ़ा था? इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स ऑफ कोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, यू मे हैव पैडी और wheat fields with rows and rows of plants which gives us these grains। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि जो निश्चित रूप से पौधे होते हैं वो गेहूं और चावल उगाते हैं। अपने धान जो धान होती है, उनकी जो फसल होती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है धान, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में है, आपकी बुक में होगा सही से। ये इनकी पूरी ये धान होती है, ये जो है ना, ये पूरी इनकी धान, जो ये उगते हैं, इनको काटते हैं ना, तो उनको धान कहते हैं। ओके, अब यहीं पर चलते हैं हम वापस से। तो इसमें बोला है कि इसकी धान जो होती है, हम धान पढ़ते हैं ना, धान और गेहूं के खेतों में पौधों की अनेक प्रकृतियाँ देखी जाती है। जो धान के पौधों, वो धान होती है, वहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ उगाए जाते हैं। इनमें हमें अनाज प्राप्त, इनमें से हमें अनाज जो है वो मिलता है। और चित्र 1.3 में देखिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थ, जैसे ये देखिए इसमें इडली किस किस से बनती है, चिकन करी किस किस से बनती है, और ये खीर किस किस चीज़ से बनती है, या आप अपने उसमें को अपने उतार लेंगे। अब हम एक्टिविटी 3 पर चलते हैं। ओके, यहाँ से लेट अस टेक द फूड आइटम्स, लिसन ईयरली एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. fill in the blanks in table 1.3 by example in list। इसमें जो 1.3 में ये fill in the blanks दिए हैं वो आपको भरने हैं। तो इसमें तो पहले से भरे पड़े, तो आपको मैम देंगी, तो उसमें से करना है आपको, सेम ऐसा ही हमारा ये भी कंप्लीट होता है। आपको जो जो समझ नहीं आया है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर टॉपिक बनाकर आपको वीडियो डाल दूँगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। अब हम ये वाला पढ़ेंगे पूरा पेज, छोटे छोटे ये हमारे पेज हैं।
ये देखें, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक ही तरफ का पढ़ेंगे, इधर इधर का थोड़ा जूम करेंगे। What do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Okay, ये वाली लाइन मैंने पढ़ दी है। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd and dahi are used all over the world. Can you name some other? Okay, ये अदर तक हमने पढ़ लिया है। एनिमल्स विथ गिवर्स, तो मैं इसको बता देती हूँ आपको। मैंने ये पूरा इंग्लिश में पढ़ के बताया है, हिंदी में मैं आपको बताऊँगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसमें बोला है कि जो आपके तथा फल होते हैं और दूध होता है, इंग्रेडिएंट्स जो खीर बनती है उनके बारे में यहाँ तक बताया गया है, मिल्क तक। और फिर मीट प्रोडक्ट्स, जो नॉनवेज होता है, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, तो वो काउस, गोट्स एंड बफेलोस खाते हैं। और मिल्क एनिमल्स में जो डॉग होता है वो खाता है। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बटर, फिर घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? यस, हम जरूर बता सकते हैं। काऊ होती है, ओके, बकरी भी होती है हमारी, बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, बफेलो माने किस, ये चीज़ें हमें दूध देते हैं। और ये देखिए, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ये पढ़ेंगे यहाँ से। प्लांट्स आर वन प्रोसेस ऑफ आवर फूड विच आर ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर दिस। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधों को कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल, कौन सी लीफ होती है जो वेजिटेबल्स उगाती है? रूट्स ऑफ प्लांट, समथिंग रूट्स जो होते हैं उसकी जड़ें होती हैं। समटाइम्स स्टेम्स, फ्लावर हैव, ओके। अब पहेली वाले तो जरूर नहीं है पढ़ना। और ये जो 1.4 का ये वाला है, इसमें आप कर सकते हैं इसको। इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज, जैसे आप भी कुछ करें, मैं चाहती हूँ तो सब चीज़ मैं नहीं बताऊँगी, ये आप खुद भरेंगी। जो 2 ये हैं, ये अंडरलाइन करिए, ये लोग आप खुद करेंगे। और मुझे ये भी बताएंगे कि जो भोजन के रूप में पौधे होते हैं उनके भाग और जंतु उत्पादन, मतलब कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, लास्ट में पूछूंगी, चलिए अभी छोड़िए आप, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। अब सॉरी, हम ऊपर चल गए थे, यहाँ से भी तो पढ़ना है ना मैंने, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यू एवर ईटन pumpkin flowers dipped in rice paste and friend tried। तो इसका तो मैंने पीछे आपको समझा ही दिया है। और ये पम्पकिन का होता है फ्लावर, ये मैंने आपको बताया दिया, ओके। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ इसमें बताने वाली हूँ। Some plants have 2 or more eatable parts. Seeds of mustard plants live on a soil and the leaves are used as vegetable. Okay? देखिए, भोजन के जो वो होते हैं, रूप होते हैं भोजन के, पहले ये थोड़ा मैं जूम करके चलेंगे, ओके। भोजन के रूप में लेते हैं, खाने के रूप में लेते हैं। और उसको, क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? दो चीज़ें उगाई जाती है इसमें, ओके। इतना हमने समझ लिया। फिर हम यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे।
एक्टिविटी जरूर नहीं आपको समझनी, जब भी मैं आपको बता देती हूँ उसकी हिंदी बता देती हूँ। शेरनी 1.3 में सूची वह सभी खाद्य पदार्थ में से उन संघटनाओं को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधों से विभाजित हैं, जिनसे इंग्रेडिएंट्स जो उनसे लागू हैं पदार्थ और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। उसके नीचे ये वाला ये आप खुद भरेंगे। ओके, मैंने इसकी हिंदी सीधा बताई है, इसकी इंग्लिश नहीं बताई। अब हम यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद देखिए हमारे ये हमारा पेज नंबर 3 तक हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम यहीं तक छोड़ेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इससे आगे बाद में पढ़ाएंगे। अभी हमारी वीडियो भी देखिए 20 मिनट की हो गई है। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट मेरे उसमें जाइए चैनल में, उसमें मैं इसके साथ डाल दूँगी। ओके, तो उसमें देखिए। और आप अभी आप मेरे को बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए और नोट्स चाहिए तो, और इसके नोट्स मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ ही बताऊँगी। सो मैंने जैसा समझाया आप मेरे को वैसा बताइए। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस करके यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आती है, तो आप यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन करिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। और मैं लाइव भी लूँगी, जल्द से जल्द देखूँगी। आप मेरे को बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट की लाइव चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट की लाइव लूँगी आपकी जल्द से जल्द। हिंदी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, ये भी बताइए आप लाइव कौन से में चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम में भी आपको ये चाहिए साइंस का चैप्टर, तो मैं आपको ये भी हिंदी मीडियम में डाल सकती हूँ। आप बस मेरे को एक कमेंट करने की ज़रूरत है आपको, बस और कुछ नहीं करना, बस कमेंट में लिखना है। और कमेंट करके प्लीज़ ये बता दीजिए कि मेरे वीडियो आपको कैसी लगी, पढ़ाना कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आपने जब इतना देख ही लिया तो एक लाइक तो बनता है गाइस। ओके फ्रेंड्स, सो बाय, हैव अ नाइस डे।